बेंगलुरु में जो हमारा एरो शो फिलहाल चल रहा है, वहां पर हमारे DRDO के द्वारा फाइनली एंड ऑफिशियली इंडिया का जो पहला 100% इंडिजिनस रक्षा कवच प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको यहां पे अनवेल कर दिया गया है और इसमें लेजर बेस्ड एनर्जी वेपन्स को भी इंटीग्रेट किया गया है। और ये बहुत ही खास इसलिए बन जाता है बिकॉज अगर आप दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम देखें, फिर भले वो S-400 हो, फिर भले USA का थार्ड सिस्टम हो, इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हो, किसी में भी लेजर वेपन्स को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं किया गया। भारत ने फ्रांस से रफाल फाइटर जेट और पनडुब्बी जैसे कई हथियार खरीदे हैं, लेकिन अब भारतीय हथियार के लिए सुपर पावर कतार में है। तो वो जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत है, अपना मेक इन इंडिया है, उसमें तो वो मोदी ने अगर फ्रांस को पिनाका रॉकेट, यानी कि फ्रांस को अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम बेच दिया तो इट मींस कि उनका वो जो मॉडल है वो कामयाब हो गया। भारत एक खौफनाक हद तक रिवायती जंग की तैयारी कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन्स, राफेल एयरक्राफ्ट, मिसाइल, रेडार, सैटेलाइट्स। हमें यह जानना चाहिए कि हिंदुस्तान को शिकस्त हम नहीं दे सकते हैं बजरिया डिप्लोमेसी, बजरिया जंग, चाहे वो कन्वेंशनल हो या एसिमेट्रिकल हो। इस किस्म के हथियार और अब ताकत इकट्ठी कर रहा है जो हमसे ज्यादा दुनिया के लिए खतरा है। ये जो आपने बात की कि थर्मोन्यूक्लियर जो यानी हाइड्रोजन बॉम्ब जो शायद सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास है, जो साउथ में वो न्यूक्लियर सिटी बना रहे हैं। पिछले दिनों हमने बात की थी शायद जो अग्नि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी वो हम पे हमारे खिलाफ तो उनके बेशुमार हथियार है। जय हिंद दोस्तों, भारत के DRDO ने बेंगलुरु में हो रहे एयर शो के दौरान रक्षा कवच प्रोटेक्शन सिस्टम, जिस तरह से अमेरिका के पास थार्ड सिस्टम और इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है, ये एक नया सिस्टम अनवेल किया है जिससे कि पूरी दुनिया में अब हलचल सी मच गई है। और यह पहला रक्षा कवच सिस्टम होगा जिस पर लेजर लाइट इक्विप रहेगी। इसी के ऊपर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स क्या डिस्कस कर रहे हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो इन अ वेरी पॉजिटिव एंड एन अमेजिंग डेवलपमेंट फॉर इंडिया, दोस्तों बेंगलुरु में जो हमारा एरो शो फिलहाल चल रहा है, वहां पर हमारे DRDO के द्वारा फाइनली एंड ऑफिशियली इंडिया का जो पहला 100% इंडिजिनस रक्षा कवच प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको यहां पे अनवेल कर दिया गया है। उन्होंने इस तरीके से इस पूरे के पूरे रक्षा कवच प्रोटेक्शन सिस्टम की अनवेलिंग को रिसेंटली हमारे एरो शो में किया है। नौ वैसे तो इसके बहुत सारे मायने हैं पर्टिकुलरली हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, लेकिन दोस्तों ये खबर बहुत ही स्पेशल बन जाती है फॉर 2-3 मेजर रीजंस। पहली बात तो इस पर्टिकुलर रक्षा कवच प्रोटेक्शन सिस्टम ने DRDO ने बहुत ही ज्यादा प्राइड के साथ इस बात को कहा है कि इसमें लगा हुआ हर एक कंपोनेंट, फिर भले वो मिसाइल फायरिंग यूनिट हो, फिर भले वो बैटल मैनेजमेंट यूनिट हो, फिर भले वो हमारा रेडार डिटेक्शन यूनिट हो, किसी भी प्रकार का यूनिट, किसी भी प्रकार का जो कंपोनेंट है वो 100% इंडिजिनसली भारत ने अपने ही देश में उसको तैयार किया है। और इसमें लेजर बेस्ड एनर्जी वेपन्स को भी इंटीग्रेट किया गया है। और ये बहुत ही खास इसलिए बन जाता है बिकॉज अगर आप दुनिया के बड़े बड़े बहुत ही ज्यादा जो फेमस एयर डिफेंस सिस्टम्स माने जाते हैं, जैसे कि रशिया का S-400 हुआ, यहां तक कि जो इवन इजराइल का आयरन डोम सिस्टम माना जाता है, उसमें भी आपको लेजर बेस्ड एनर्जी वेपन्स सिस्टम्स जो हैं वो उसके अंदर हमें इंटीग्रेटेड नहीं देखने को मिलते, लेकिन DRDO ने अपने इस रक्षा कवच सिस्टम में उनको भी इंटीग्रेट किया है। एंड नंबर 3 जो कि मैं समझता हूं एक बहुत ही स्पेशल रीजन है, वो ये है कि इवन अगर आप आयरन डोम के साथ भी इसकी तुलना करने जाएं तो दोस्तों यहां पर जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है जिसको कि वो लोग बहुत लंबे टाइम से इस्तेमाल करते आए हैं, वो भी आपको बता दूं दैट इज ऑल्सो नॉट अ 100% इंडिजिनस सिस्टम। लेकिन दोस्तों इसमें ये एक ओपन सीक्रेट है कि इस आयरन डोम सिस्टम को बनाने में इजराइल की बहुत ज्यादा जो मदद है वो अमेरिका के द्वारा करी गई है। बिकॉज अगर आप दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम देखें, फिर भले वो S-400 हो जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम माना जाता है, फिर भले USA का थार्ड सिस्टम हो, इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हो, किसी में भी लेजर वेपन्स को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं किया गया। हाँ,
इन्हीं कंट्रीज के पास लेजर वेपन्स अलग से हो सकते हैं, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन डीआरडीओ ने एक ऐसा मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार किया है जिसमें कि इस पर्टिकुलर लेजर वेपन को भी इंक्लूड कर लिया गया है। अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत इस साल एक और रिकॉर्ड बनाने वाला है। खबर है कि बेहिसाब हथियारों की बिक्री इस साल भी जारी रहने वाली है। इंडोनेशिया के बाद अब फिलीपींस को लेकर आई एक खबर ने भारत के हथियार बाजार में जबरदस्त तूफान ला दिया है, जिसमें भारत फिलीपींस की $200 मिलियन के हथियार डील का जिक्र है। रिपोर्ट की माने तो भारत इस साल फिलीपींस के साथ $200 मिलियन से ज्यादा के सौदे में छोटी दूरी की मिसाइल बेचने वाला है। रिपोर्ट्स में भारतीय सूत्रों का हवाला दिया गया, बताया गया कि चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ये भारत फिलीपींस के बीच दूसरा सबसे प्रमुख रक्षा निर्यात अनुबंध होने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि फिलीपींस के साथ होने वाली डिफेंस डील आर्मेनिया से भी बड़ी होने वाली है और इस डील में केवल आकाश मिसाइल को शामिल किया जाएगा। इसमें रडार और बाकी हथियार प्रणाली भी शामिल होंगे, ये भी कहा जा रहा है। बता दें, इससे पहले फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस को लेकर ऐतिहासिक डील की थी, जो भारत फिलीपींस के बीच अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा था। कि आप देखें ना, हालात यह है कि इंडिया से फ्रांस जाएंगे, इंडिया से फ्रांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जाएंगे, बिकॉज सस्ते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि इनके साथ हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मसला नहीं होगा, हमें सस्ती चीजें चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड आपस में बहुत महंगी चीजें बेचती है और लेती देती है। वो कहते हैं कि हमें ये जो काम चाइना ने करना था वो काम कौन करेगा, वो काम इंडिया से लो, सस्ता, जबरदस्त। और उनको ये समझ आ गई है कि इंडिया डेमोक्रेट कंट्री है, हमें इस चीज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 90 किलोमीटर है, ये फ्रेंच डेलीगेशन को रिसेंटली उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था 2-3 महीने पहले, और उन्होंने कहा था ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रांस इंडिया से मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है तो गल तो फिर आगे निकल गई ना, बात तो भाई आगे निकल गई, बात यहां तो ना रही गई। चाइना भी चाहता है कि अमेरिका के चंगल से इंडिया को दूर रखें, रशिया भी चाहता है कि बड़ी ताकत है, बिकॉज इंडिया विल डिटरमिन द स्कोप, एक्शन, स्ट्रेटजी, डायरेक्शन ऑफ द ग्लोबल साउथ। इंडिया डिटरमिन करेगा, बिकॉज इंडिया अपने आप को उन्होंने ग्लोबल साउथ का वो बना लिया, वो हर मुल्क के लिए वो पैसे भी दे रहे हैं, वो सारा कर रहे हैं। जैसे तैसे जो भी हो, हर कीमत के अंदर इंडिया को इंगेज करके रखना है। दिस इज व्हाट दे हैव बीन थिंकिंग, दिस इज व्हाट दे हैव बीन डिसाइडिंग, दिस इज व्हाट दे हैव बीन वर्किंग। मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया एआई में भी अपनी स्पेस बनाएगा, वेस्ट को असला भी बेचेगा। ये इंडियंस ने वैसे बड़ा पत्ता खेला है, इंडियंस ने बहुत पत्ता खेला है फ्रांस के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के, बहुत बड़ा पत्ता खेला है। फ्रांस जो है ना, फ्रांस दुखती रग है अमेरिका की। फ्रांस यूरोप के अंदर लीडर है, फ्रांस एक वो लिबरल वर्ल्ड का प्रचार करता है। इंडिया भी अपने आप को सेकुलर कहता है। अब पूरे का पूरा यूरोप स्टडी नहीं कर रहा है इस वक्त नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं इधर बैठ के। हर मुल्क कहेगा कि हमने पैसे देने हैं, हर मुल्क कहेगा। इंडियंस ने अपनी स्पेस बना ली और अब ये अपना अगर असला बेचना शुरू कर दिया उन्होंने तो बस फिर सत्ते ही खाते हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम इंडिया बेचेगा। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि भारत का डीआरडीओ, भारत का जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, किस तरह से लगातार ग्रो कर रहा है। और ऐसे में जब भारत ने अपना रक्षा कवच सिस्टम बना लिया है और यह लेजर लाइट, लेजर बीम वाला पहला रक्षा कवच सिस्टम होगा, जिस तरह से अमेरिका के पास थार्ड सिस्टम है, आयरन डोम सिस्टम इजराइल के पास है, तो भारत ने भी नया रक्षा कवच सिस्टम अपने लिए इजाद कर लिया है। और डीआरडीओ को बहुत बहुत बधाई, हमारे वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। और नरेंद्र मोदी के विजन से, मेक इन इंडिया के चलते जिस तरह से लगातार नए नए उपकरण, नई नई टेक्नोलॉजी भारत के वैज्ञानिक इजाद कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। और दुनिया में भारत का डंका यूं ही नहीं बज रहा है। वहीं फ्रांस दौरे पर जब नरेंद्र मोदी गए थे तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने यह भी कह दिया कि हम आपसे पिनाका मिसाइल सिस्टम लेंगे और यह बहुत बड़ी डील अब होने वाली है। आई थिंक इस पर डील साइन हो भी चुकी है और कई जो डेलीगेट है फ्रांस आर्मी के, ये भारत आएंगे, इस पर टेस्टिंग करेंगे और कुछ इस पर रिसर्च होने के बाद यह बहुत बड़ा ऑर्डर फिर से प्लेस करने वाले हैं। आर्मेनिया की तरफ से ओके हो चुका है क्योंकि आर्मेनिया ने इसे टेस्ट भी कर लिया है, आर्मेनिया ने इसे खरीद भी लिया है। अब दुनिया के देश लाइन लगाकर भारत के रक्षा उपकरणों को खरीदने में लगे हुए हैं।
दोस्तों, भारत ने स्पेस ही नहीं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल कर लिया है। आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।